गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने डिटेल में पढ़े। कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, मॉडुलस, कंजुगेट, ये सब पढ़ा आपने। कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ा, जैसे रियल नंबर्स में रियल लाइन होती थी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है जो उनको रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, वो कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ा। कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दूसरी रिप्रेजेंटेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की, पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, आर्गुमेंट पढ़ा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने क्वेश्चंस किए, उसके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो फाइंड करना हमने सीखा। उसमें हमने ये नोट किया कि कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होते हैं। ये सब हमने पढ़ा। आज हम एक नया टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, वो पढ़ेंगे। वो है स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट्स निकालने हो तो वो कैसे निकलेंगे। इसके लिए आपकी एक्सरसाइज जो है, ये सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, सिलेबस में है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक में, अगर नई बुक किसी ने ली है तो उसमें लास्ट के पेजेस में एक एक्सरसाइज मिलेगी 5.4। जिसने नहीं ली है तो मैं एक्सरसाइज यहाँ लिखवा देता हूँ पूरी, उनके आंसर्स भी आपको लिखवा देता हूँ, ताकि जिनके पास पुरानी बुक है वो नोट कर लेंगे कि हमारे लिए ये एक एक्सरसाइज भी सप्लीमेंट्री ऐड करनी है हमने। सो एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन लिख लें, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्लेक्स numbers. Question number 1 is -15 -8 आएगा। और इसका जो आंसर्स हैं, आंसर्स में साथ साथ में लिख लेता हूं सभी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे, तो आपको आंसर्स जो है वो पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 1 माइनस ए होगा, और इसके आंसर जो हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √2 प्लस 1/2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट √2 माइनस 1/2। ये इसके आंसर्स हैं दो, एक प्लस में एक माइनस में। क्वेश्चन नंबर 4 माइनस ए होगा, तो इसके आंसर है प्लस माइनस 1/√2 माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 आयोटा क्वेश्चन नंबर 6 1 प्लस आयोटा √2 प्लस 1/2 प्लस आयोटा √2 माइनस 1/2। तो ये एक्सरसाइज है, 6 क्वेश्चन इसमें है। एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, बाकी क्या आप करेंगे, प्रैक्टिस करनी है। जस्ट स्क्वायर रूट फाइंड करना, बहुत इजी मेथड है, थोड़ा सा आपको इक्वेशन सॉल्व करना आनी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है
स्क्वायर रूट फाइंड करना है -15 -8 का। तो हम सपोज करेंगे लेट इज इक्वल, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज करेंगे इसके लिए। तो मुझे x और y फाइंड करने हैं, x और y फाइंड हो गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो इसके रूट मिल जाएंगे। यहाँ रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, -15 -8 iota is x plus whole. This implies x square plus iota square y square plus 2xy iota is -15 -8 iota. This implies x square minus y square plus iota 2xy is -15 iota 8. तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो। सो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर minus y square is -15 and 2xy is -8. ठीक, यहां एक चीज आपने ध्यान रखनी है, x y is less than 0, नेगेटिव है, x y आएगा -4, तो x y is less than 0। तो लेस देन 0 कब होता है? जब दोनों के अपोजिट साइन हो। अगर x y दोनों पॉजिटिव हो तब भी ये ग्रेटर देन 0 आएगा, दोनों नेगेटिव हो तब भी ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो दो नंबर्स में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब आंसर नेगेटिव आता है। दिस इंप्लाइज x and y have opposite signs. Now x plus x square plus y square का होल स्क्वायर, ये होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस स्क्वायर पहले से है तो और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, x स्क्वायर स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। तो मैंने 2x स्क्वायर y स्क्वायर ऐड किया तो 4 बन गया और सब्ट्रैक्ट किया ये आ गया, तो ये इतना बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। ये इस तरह के आइडेंटिटीज आप 8th में पढ़ते थे, ये देखिए माइनस में कन्वर्ट हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर होता था a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4a। तो मैंने प्रूव करके दे दिया, डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन कई स्टूडेंट्स को ये याद ना हो इसलिए मैंने सॉल्व करके बताया कि इस तरह से इसकी होगा। इन दो की वैल्यूज हमें पता है, सो इनकी वैल्यूज लगाएंगे a स्क्वायर प्लस this is x minus y का होल स्क्वायर माइनस 15 होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 2xy का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है? -8 बिकॉज 4x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy का होल स्क्वायर, दिस इज -8। ये हो गया 225 प्लस 64 दैट इज 289। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 289। This implies x square plus y square is equal to 70। ये स्क्वायर है, स्क्वायर शिफ्ट करेंगे
तो प्लस माइनस आता है, लेकिन स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव नंबर का प्लस भी सम भी पॉजिटिव होगा, तो इसलिए मैंने -70 अवॉइड किया। अदरवाइज जब स्क्वायर शिफ्ट करो तो ये प्लस माइनस √289 आना था, प्लस माइनस 17 आना था, लेकिन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको रखें सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, देखो वो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है तो y y कैंसिल, उसमें था वो फर्स्ट में -15 प्लस 17 so 2, so this implies x square is 1, so this implies x is plus minus 1. Subtracting first and second, we get, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए ये फर्स्ट है, इसमें से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो 17 माइनस माइनस प्लस 50 एंड y माइनस माइनस प्लस y, 2y square is 32, y square is 16, so y is प्लस माइनस 4, लेकिन x और y के साइन अपोजिट है ना, x and y have opposite signs. Therefore, x equal to 1, y equal to -4, or x equal to -1, y same sign नहीं हो सकता. So when x equal to 1, y equal to -4, square root of -15 minus 8 iota is equal to x plus iota y, that is 1 minus 4. When x equal to -1, y is equal to 4, then square root of -15 minus x plus iota y, this is -1 plus 4 iota. तो ये आंसर्स आपके सामने है, मेथड आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, बाकी 5 क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक आपके लिए है। अगर आपको इसमें कोई परेशानी है तो आप मुझे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें, तो मैं आपको ये क्वेश्चन बाकी के सॉल्व करके दे दूंगा। लेकिन मैंने नोट्स भी आपको सिर्फ इतने ही देने हैं ताकि बाकी आप प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है, नोट्स बना के नहीं रखने केवल, आप इसलिए उनकी प्रैक्टिस करें। जब आपसे नहीं हो, अगर इन केस कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ट्राई करें, एक बार ट्राई करें, 2 बार ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, सारे जो आपको नॉलेज है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का उसको यूज करें। तो आपसे हुए तो वेल एंड गुड, नहीं हुए सो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, मैं आपको दोबारा वो भी सॉल्व करके दे दूंगा। कुछ बेसिक बातें होती है, जैसे यहाँ कुछ फार्मूले, कोई 8th स्टैंडर्ड में जो फार्मूला आपने पढ़ा है वो यूज हो रहा है, 8th स्टैंडर्ड में आप सब नहीं पढ़ा होता है ये फार्मूला, वहां पर आपने आइडेंटिटीज को याद किया होता है। अब इतने फार्मूले याद नहीं रहते तो मैंने ये फार्मूला, ये a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये सबको याद होते हैं, तो मैंने उन्हीं को यूज करके आपको क्वेश्चन करके दे दिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जहां तक टॉपिक्स की बात है, तो टॉपिक जो है वो सारे के सारे खत्म हो गए। अब मिसलिनियस एक्सरसाइज, जिसमें आपको फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर लास्ट एक्सरसाइज तक जो क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको उस मिसलिनियस एक्सरसाइज में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां भी, तो वो क्वेश्चन हम करते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, तो 5th चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज, एग्जांपल्स भी हैं, एग्जांपल्स आप सॉल्व होती हैं वो आप खुद पढ़ लें। मिसलिनियस एक्सरसाइज, पेज नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको इवैल्यूएट करना है, मींस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, आपने नाम डाल देना है z इज इक्वल टू
सो दिस इज आयोटा स्क्वायर का पावर 9 होल क्यूब। दिस इज -1 की पावर 9 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 12 इंटू आयोटा। दिस इज -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा होल क्यूब। दिस इज -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा होल क्यूब। दिस इज -1 प्लस आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर होल क्यूब। दिस इज -1 प्लस आयोटा बाई -1 का होल क्यूब। दिस इज माइनस दोनों में से बाहर निकाल दें तो -1 का क्यूब -1 तो 1 प्लस आयोटा का होल। यहाँ से माइनस जब कॉमन निकाले क्यूब है तो -1 का क्यूब कॉमन आएगा, वो -1 ही होता है। अब क्यूब का फार्मूला यूज करें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। a प्लस b का होल क्यूब, उसका मैंने फॉर्मूला यूज किया। सो -1 माइनस आयोटा -3 प्लस 3 आयोटा। तो देखें आयोटा क्यूब जो था वो हो गया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर होता है माइनस। ये हो गया -2 प्लस 2 आयोटा। दिस इज 2 माइनस 2 आयोटा। दिस इज आंसर। सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, बहुत सिंपल सिंप्लीफिकेशन। ये एक्सरसाइज मिसलिंग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर ये हमें बोल रहा है प्रूव करने के लिए रियल पार्ट z1 z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट z1 रियल पार्ट z2 इमेजिनरी पार्ट z1 इमेजिनरी पार्ट z2। ये प्रूव कर रहे हैं। सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर हम दो ले लेते हैं। लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड देखो बात इस तरह करनी है जैसे मैंने उसको बोला ना मेरे पास डेट हो जाएगा ये स्टैंड को रखा फिर बोलता है पहले बोलो बाहर ही मिलो नीचे। क्योंकि आपने मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ी हुई है, मैंने फिर भी मल्टीप्लिकेशन करके बताया। मल्टीप्लिकेशन डेफिनेशन पढ़ी है आपने, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की ये मल्टीप्लिकेशन। सो अब इसका रियल पार्ट ना, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 वो किसके इक्वल है ac माइनस b। ये आपके सामने z1 और z2 है। a क्या है, a इज रियल पार्ट ऑफ z1, c क्या है रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस b क्या है रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड d है इमेजिनरी पार्ट ऑफ। तो बहुत ही सिंपल प्रूफ, सिंपल वे में जस्ट आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक चीजें जो हमने 5-6 दिन पढ़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की, उन पे आपने फोकस करना है। क्वेश्चंस कोई टफ नहीं है, मिसलिंग एक्सरसाइज बहुत इजी है, आप ये सारे क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्वेश्चन दिया है। लेट जिसमें भी आयोटा हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b होती है। उस फॉर्म में हम इसको लाएंगे
अब आप इसको फैक्टर वाइज भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक फैक्टर एक फैक्टर एक फैक्टर, और आप इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो फैक्टर वाइज अगर सॉल्व करना है तो 1 - 4 आयोटा इंटू 1 + 4 आयोटा 1 + 4 माइनस 2 अपॉन 1 + आयोटा 1 - आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा 5 + आयोटा 5 - आयोटा 5 - आयोटा। This is equal to 1 + 4 iota upon 1 square minus 4 square iota square minus 2 1 minus iota upon 1 square minus iota square. 5 to the 12, 5 to the 15 minus 20 iota minus 3 iota minus 1 plus 4 iota square upon 5 square minus iota square. This is 1 + 4 iota upon 1 + 16. Iota square -1 होता है, minus plus 16. 2 1 - iota upon 1 + 1. और यहाँ पे हो गया 15 - 23 iota minus 4 upon 25 + 1. This is 1 + 4 iota upon 17 minus 2 1 minus iota by 2, 2 cancel, and this is 11 minus 23 iota by 26. So here LCM is 17, 1 plus 4 iota minus 17 plus 17 iota, and this is 11 minus 23 iota by 26. क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो जो ऑपरेशन थे, प्लस था प्लस किया, माइनस था माइनस किया, मल्टीप्लिकेशन थी तो मल्टीप्लिकेशन की। सो ये हो जाएगा 1 - 17 - 16, 17 and 4 21 iota upon 70 into 26. This is, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, -176 plus 368 iota 231 iota plus 483 upon 17 26 440. आयोटा स्क्वायर -1 होता तो मैंने शॉर्ट में आयोटा स्क्वायर की जगह वहां माइनस +1 कर दिया, क्योंकि अभी लास्ट में क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। तो दिस इज -176 483 307 प्लस 368 और 9 559 आयोटा अपॉन 440। सो अलग करना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है 442 प्लस आयोटा 559.4, दिस योर आंसर। कोई फैक्टर कैंसिल होते हैं देख लें आप, आई डोंट थिंक ऐसा कोई होगा, लेकिन अगर कोई फैक्टर कैंसिल हो तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अभी मिशनिंग एक्सरसाइज में भी और क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अब ये अगले 5-7 मिनट में तो खत्म होने वाले हैं। तो एक लेक्चर हम इनके क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक लेक्चर हम उन पे और करेंगे, तो मिशनिंग एक्सरसाइज को हम फिनिश करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो 6th चैप्टर आपका वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, आप प्रैक्टिस करते रहें।